अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और मैं उम्मीद करता हूँ भाई इस वक्त जहाँ भी होंगे अपने अहलो अयाल के साथ खुश होंगे और महफूज होंगे। नाजरीन कराम, लाहौर में एक ऐसा वकूआ पेश आया लाहौर के इलाके गजुमता में, जिसमें कत्ल की एक ऐसी दर्दनाक मंजर आम पर आई जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। हुआ कुछ ये, कत्ल की ये दास्तान जिसमें दो बहनों, माँ और अपने भाई को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का एक बेटा निकला। नाज़रीन कराम, इस कत्ल की जो वजह सामने आई वो भी हम आपको जल्द आगे बताएंगे, लेकिन इस वाक़े में पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने इस कातिल को पकड़ा और तफ्तीश के दायरे में लेकर आए। नाज़रीन कराम, चंद रोज पहले खबर आई जिसमें यह बताया गया कि लाहौर के एक इलाके में 4 लोगों को, जिसमें एक माँ यानी कि 2 बहनें और बेटा, जिनकी खोपड़ी में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश शुरू की तो वहां से ये पता चला कि उनका एक बेटा जो नीचे रहता था, उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि कुछ लोग आए थे, वो मेरे माँ यानी माँ और भाई या बहनों को मारकर चले गए हैं और मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं नीचे था। अब जब पुलिस ने अपने तफ्तीश के दायरा को बढ़ाया तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मंजर आम पर आईं जिसमें वो तफ्तीश का दायरा उनको उस लड़के की तरफ मोड़ना पड़ गया। को एक तो उसमें ये, जब पुलिस वाले अपना बयान दे रहे, उन्होंने बताया कि जब तफ्तीश शुरू की तो हमें ये पता चला कि उस घर के अंदर जो ब्लड के सैंपल हमें उठाए, उनका जो मुआवजा किया गया यानी कि उनकी रिपोर्ट वगैरह सामने, वो यही जाहिर कर रही थी कि ये घर के बाहर इसके सैंपल नहीं जा रहे बल्कि ये घर के अंदर ही मौजूद हैं। दूसरा, जब लड़के तफ्तीश की गई तो उसने कहा जी उस दिन मेरी वालदा ने मुझे गाड़ी स्टार्ट करने का कहा था तो मैंने वो गाड़ी स्टार्ट की, यानी उसने अपने बयान में कुछ ऐसी वजाहतें बयान की। लेकिन जब वो तफ्तीश पुलिस वालों ने की तो पता चला कि उस दिन वो गाड़ी के ऊपर तकरीबन कपड़ा पड़ा हुआ था, ये मिट्टी जमी हुई, तो गाड़ी तो 2-3 दिन हो गए स्टार्ट ही नहीं हुई थी। और जब उन्होंने उस लड़के से तफ्तीश करना शुरू की, यानी कि उन्होंने थोड़ा इसकी तरफ लेकर आए, तो उन्होंने उससे पूछा तो लड़के ने जो बयान दिया वो एक इंतहाई नाकाबिले बयान, यानी कि उसने एक बयान था। उसने ये कहा कि मैंने ये वकूआ सर अंजाम दिया है। अब ऐसी क्या वजह आई कि उसने अपनी माँ को भी इतने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, अपनी बहनों को भी बेदर्दी से कत्ल किया और उसके अलावा अपने भाई को भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इस लड़के की उम्र सिर्फ 18 साल थी। इसका नाम है ज़ैन अली। अब जब तफ्तीश का दायरा वसी किया पुलिस वालों ने तो पता चला कि लड़का आइस का नशा करता था। नाज़रीन कराम, आइस का नशा एक ऐसा नशा है कि जो कि इंसान के दिमाग को स्टैंड पे लगा देने, स्टूड कर देता है। अब स्टूड से मुराद ये है कि जैसे कि हम बाज़ औक़ात की कुछ फिल्मों में देखते हैं, ज़ोंबीज़ की फिल्मों में देखते हैं कि वहां पर जो फोकस है वो बंदे का सिर्फ एक तरफ हो जाता है, उसको बाकी दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हैरत की बात यह है कि इस लड़के की उम्र सिर्फ 18 साल है, एफएससी का स्टूडेंट है और ये आइस के नशे पे लगा हुआ है। और उसके बाद उसने बताया कि वो पबजी खेलता था। वकूआ कुछ इस तरह उसने बताया कि वो आइस का नशा करने के लिए अपनी वालदा से पैसे मांगता था और जबकि वालदा को इस चीज़ का पता चला तो उसने उसको पैसे देने बंद कर दिए। वकूआ के रोज़ भी कुछ ऐसा हुआ, उसने वालदा से पैसे मांगे लेकिन उसकी वालदा ने उसको मना कर दिया। और चूंकि आइस का नशा करता था और दूसरा वो पबजी बहुत बेध्यानी से खेलता था। अब गेम्स पबजी, मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि पबजी एक ऐसी गेम है जो आपके बच्चों को ना सिर्फ इस्लाम से दूर लेकर जा रही है बल्कि एक पुरतशद्दद ज़हन की तरफ माइल कर रही है। दुनिया के दूसरे ममालिक में देखा जाए तो वहां पर टिकटॉक, आप वीपीएन लगाकर देखेंगे तो टिकटॉक से वो लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ फहाशी फैलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और पबजी से वहां पर दूसरे मुल्कों में टूर्नामेंट कराए जाते हैं, जबकि हमारे मुल्क में जो है वो बस हमारा फोकस यही होता है कि हमने इस बंदे को फायर मारना है, ये करना है या वो करना है। इससे जो है ना वो नफ्सियाती मसाइल का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। और इस लड़के ने भी वही किया। इसने उस रात सबसे पहले अपनी वालदा के सर में गोली मारी, उसके बाद इसने अपनी बहनों को कत्ल किया और उसके बाद इसका एक भाई जो दूसरे कमरे में लेटा हुआ तो जब शोर की आवाज सुन के आया तो उसने उसको भी फायर मार दिया। और हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ करने के बाद ये नीचे जाकर अपने कमरे में लेट गया।
یعنی کہ آئس کے نشے نے اس کو اس قدر سٹینڈ پہ لگا دیا تھا. اور جب اس کا بیان لیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر فائر مارے تھے کہ یہ جو ہے نا میری فیملی جو ہے نا فائر لگنے کے بعد جو ہے نا دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، جیسا کہ گیمز وغیرہ میں ہوتا ہے. اب ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس پب جی ان نشوں نے، خاص طور پہ آئس کے نشے میں، اس پب جی کی گیم نے، اس کے علاوہ بھی مختلف گیمز نے ہمیں کس مرحلے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے. یعنی کہ اندازہ کریں ایک 18 سال کا بچہ جو کہ ابھی اس کے سیکھنے کے مراحل ہیں، وہ اپنے خاندان کے 4 بندوں کو اس پب جی گیم اور نشے کی وجہ سے، آئس کے نشے کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے. اور اس کا ذہن یہ ہے اور وہ اس قدر نفسیاتی مریض بن چکا ہے کہ گیم اور حقیقی زندگی میں فرق ہی نہیں سمجھ رہا کہ اس میں فرق کیا ہے. اس میں سب سے اب چونکہ گرفتار تو ہو چکا ہے، لیکن گرفتاری پولیس کے اداروں کو اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا. اب اس کا خاندان تو برباد ہو گیا، کیا رہ گیا پیچھے؟ اس بچے کی زندگی بھی خراب ہوگی، ماں بھی چلی گئی، بھائی بھی فوت ہو گیا، بہنیں بھی، چھوٹی بہنیں تھیں جن کو اس نے بے دردی سے قتل کیا، جن کی کھوپڑی میں اس نے گولیاں ماری، وہ بھی چلی گئی، پیچھے کچھ رہ تو نہیں گیا. لیکن ہمیں ان چیزوں کے متعلق سوچنا ہوگا. ہم آخر کب سوچیں گے؟ اس میں سب سے بڑا جو المیہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. ہمارے پاس یا تو ماں باپ جو ہوتے ہیں، ماں جو ہے وہ آج کل کی مائیں بھی زیادہ تر وہ بھی زیادہ دیکھیں تو وہ موبائل میں گم رہتی ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں اپنی اولاد کی. باپ ہے وہ کام میں مصروف رہتا ہے، کوئی فکر نہیں موبائل کی. بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کر ہم خوش ہوتے ہیں اور ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ ہمیں اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ کن چیزوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، وہ اس موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے. کیا وہ کوئی ایسی سرگرمی ملوث تو نہیں ہو رہا کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل اکیلا تنہا محسوس کر لیا ہے، وہ اکیلا رہنا اپنے آپ کو پسند کر رہا ہے، اس کو اکیلا رہنا پسند ہے. کیا کبھی ہم نے ان چیزوں پر غور کیا؟ میری خدا را تمام والدین سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر بے شک پیار کریں، ان کو ہر چیز دنیا کی مہیا کریں، لیکن ان پر کڑی نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کن سے دوستی ہے ان کی، کہیں بھی کوئی نشہ تو نہیں استعمال کر رہے، کہیں موبائل میں بری عادتوں میں ملوث تو نہیں ہو رہے. ان چیزوں پر غور کریں. اور میری حکومت سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس گیم پر جلد سے جلد پابندی لگائی جائے. نہ صرف اس گیم پر بلکہ اس طرح کی مختلف گیمز اور اس طرح کی ایپس پر پابندی لگائی جائے جو کہ ہمارے معاشرے میں نسلی تعصب کے علاوہ اسلام کے خلاف سازشیں پھیلا رہے ہیں اور ہمارے اس ینگ جنریشن کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کائنڈلی چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے.